Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाक नेवी सेलर अल्फ़ा 2025 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें एवरीडे हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, इंटेलिजेंस की भी और एकेडमिक की भी। ये वाली वीडियो में हम एकेडमिक की कुछ डिटेल्स देखेंगे, कुछ अहम तरीन क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको कोई मसला ना हो सके। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या हो जाता है, बरे आज़म को बोलते हैं। कितने बरे आज़म पाए जाते हैं दुनिया में। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है 6, बी पर है 7, सी पर है 8, डी पर है 9। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। पूरी दुनिया में 7 बरे आज़म पाए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ। अच्छा, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेती है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी कितना टाइम लेती है सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में। जो हमारे पास सूरज की जो रोशनी ज़मीन पे आ रही है वो सूरज से ज़मीन तक आ रही है, तो उसके अंदर कुछ टाइम लगता है। तो टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो ज़मीन पर पहुंच रही है। तो 4 ऑप्शन दिए हमारे पास एज़ यूजुअल। तो ए पर है 8 मिनट्स, 8 मिनट में क्या पहुंचती है। बी पर है 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड में क्या पहुंचती है। 8 मिनट 30 सेकंड में क्या पहुंचती है। और क्या ये 8 मिनट 40 सेकंड में पहुंचती है। तो ये आपने बताना है कि कितने टाइम में सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है। तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 मिनट 20 सेकंड्स। 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचती है। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ केपीके। केपीके खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का जो है एक सूबा है, उसका नाम है। तो इसके अंदर हमें पूछा इसका एरिया कितना है, कितनी जगह पर ये मुश्तमिल है, कितनी बड़ी ज़मीन है केपीके की। तो 4 ऑप्शन दिए, देख लेते हैं। ए पर है 101,741 स्क्वायर किलोमीटर, बी पर है 102,742 स्क्वायर किलोमीटर, सी पर है 103,703 स्क्वायर किलोमीटर और डी पर है 104,704 स्क्वायर किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 101,741 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर केपीके बना हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वालिफ़िकेशन ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्वालिफ़िकेशन कितनी थी, यानी कि उन्होंने कितनी तालीम हासिल की थी, कितने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये पूछा गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए पर है बैचलर्स इन सीएस, यानी कि उन्होंने बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस में। मास्टर्स इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया था। सी पर है एलएलबी, यानी कि उन्होंने लॉ पढ़ा था लंदन यूनिवर्सिटी से। या डी पर है बैचलर्स इन डेटा साइंस, डेटा साइंस में उन लोगों ने 4 साल पढ़े थे, यानी कि बैचलर्स पढ़ा था। तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एलएलबी लॉ पढ़ा था। लॉ यानी कि कानून वकील बने थे वो लंदन यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। सबसे बड़ा पाकिस्तान का रिवर कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। रिवर मतलब दरिया। 4 ऑप्शंस हैं। ए पर है चनाब रिवर, दरिया चनाब। बी पर है दरिया झेलम, फिर सी पर है रावी और डी पर है इंडस। तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, इंडस रिवर। इंडस दरिया, इंडस जो है वो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस है। कहाँ पाया जाता है, सिंध में पाया जाता है इंडस। तो इंडस रिवर सबसे बड़ा रिवर है पाकिस्तान का। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु नेम्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था। पाकिस्तान किसने नाम रखा था। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए पर मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। क्या अल्लामा इकबाल ने रखा था, या क्या चौधरी रहमत अली ने रखा था, या सिकंदर मिर्ज़ा ने रखा था। तो 4 ऑप्शन है। चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम रखा था पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल ऑफ लीबिया। लीबिया एक जो है हमारे पास वो है, एक कंट्री है जिसका कैपिटल का नाम बताना है हमें। कैपिटल कौन सा है लीबिया का। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं, चारों देख लेते हैं। ए पर है तेहरान, बी पर है ट्राइपोली, सी पर है इस्तांबुल, डी पर है टोक्यो। जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइपोली। ट्राइपोली जो है लीबिया का क्या है, वो है, सॉरी, कैपिटल है। तो ट्राइपोली हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फिज़िक्स के सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट बताना है फोर्स का। फोर्स क्या होती है? किसी भी चीज़ की ताकत लगाने को फोर्स बोलते हैं। और फोर्स का यूनिट बताना है हमें। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पर है कूलम, फिज़िक्स में बताना है यूनिट हमें किस चीज़ में फोर्स को नापा जाता है। 4 हैं। कूलम है, बी पर है मीटर पर सेकेंड, सी पर है किलोग्राम, डी पर है एन का मतलब न्यूटन है, तो न्यूटन। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन। न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट होता है। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ जी। जी क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी किसने डिस्कवर की? न्यूटन ने डिस्कवर की। तो न्यूटन की जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी है? ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटी वो होती है जो हमें अपनी तरफ ज़मीन की तरफ खींचती है, ज़मीन में से निकलती है, जो हमें ज़मीन की तरफ खींचे हुए। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम ज़मीन पे ना हो। ये ज़मीन नहीं हमें, ग्रेविटी नहीं हमें ज़मीन पे खींचा हुआ है। तो इधर पूछा गया हुआ है कि ये कितनी ताकत से हमें खींचती है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए पर है 9 मीटर पर सेकेंड, बी पर है 9.2 मीटर पर सेकेंड, सी पर है 9.5 मीटर पर सेकेंड, डी पर है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी जो है वैल्यू होती है ग्रेविटी की, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, कई बार ऐसे होता है कि जो है ना, वैसे नेवी वगैरह की जो है टेस्ट में ऐसा होता तो नहीं, हमेशा 9.8 लाजमी आते, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा आ जाए कि 9.8 ऑप्शन ही ना हो और इसकी जगह 10 लिखा हो तो आप 10 पर टिक करेंगे फिर, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, नेवी में 9.8 ही आता है, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम्स में कई बार ऐसे हो जाता था, तो मैं सिर्फ एहतियात बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो इसलिए अगर 9.8 ऑप्शन ना आए तो आप 10 लगा लीजिए। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास पता करना है किसका? पानी का। पानी का मोलर मास कितना होता है? तो बहुत आसान तरीका है पता करने का, अभी मैं बता देता हूँ। पहले वाटर का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। 15 बोल रहा हूँ, H2O होता है वाटर का केमिकल फार्मूला। H कितना होता है? H2 यानी कि H2 का मतलब H दो हैं, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। अब जब 2 हाइड्रोजन है तो कितना मास हो गया? 2, ठीक है। फिर आता है O, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन का था और 16 ऑक्सीजन का, दोनों को प्लस कर देंगे, 16 + 2 18 AMU बन गया। 4 ऑप्शंस दिए, ए पर है 18, बी पर है 20 AMU, सी पर है 22 AMU, डी पर है 24 AMU। राइट ऑप्शन होगा 18 AMU। कैसे? फिर से समझ लो। H2O, H दो थे, एक H का, एक हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए कितना मास हो गया दोनों का? 2, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो H2 का 2 मास था और ऑक्सीजन का 16 था, तो 16 + 2 18। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।